नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। और आज मैं आपको एक ऐसी गजब की बहुत उच्च कोटि की साधना देने जा रहा हूं, जो साधना आपके सब मनोरथ तो पूर्ण करेगी ही करेगी। जो भी आपकी इच्छा हो, मनोकामना हो, शुद्ध सात्विक होनी चाहिए। देखो, आपकी मनोकामना यदि किसी को मारने की, वश में करने की, ऐसे प्रताड़ित करने की, दुखी करने की ऐसी कुछ हुई तो फिर यह साधना काम की नहीं है, फिर दूसरी साधनाओं की तरफ जाना पड़ेगा। लेकिन यदि आपकी शुद्ध सात्विक मनोकामना है, क्योंकि हनुमान जी की साधना है भाई, और बहुत उच्च कोटि की साधना है, और उच्च कोटि की साधना नीच कोटि ये काम नहीं करती। ये साधना बहुत उच्च कोटि की है। ये साधना आपकी सब मनोरथ तो पूर्ण कर देगी। इसके साथ साथ और क्या है कि यदि किसी के जमीन में पानी देखना हो, जमीन में पानी देखने के लिए ये गजब की जोरदार साधना है। इस साधना से आप एक नारियल को अभिमंत्रित करेंगे, और अभिमंत्रित करने के बाद में उस नारियल को आप हाथ में लेकर के जाइए, या फिर एक लाल धागे में बांध करके ले जाइए। तो जहाँ पानी होगा वहाँ वो नारियल अपने आप घूमना शुरू कर देगा। जहाँ पानी होगा, शुद्ध साफ पानी होगा, मीठा पानी होगा, वहाँ वो नारियल अपने आप घूमना शुरू कर देगा। तो आप समझ जाना कि यहीं इसी स्थान पर पानी है, आराम से उस पानी को निकाला जा सकता है। और कोई भी मनोरथ आपका हो तो हनुमान जी से मनोरथ का संकल्प ले लें कि भगवान मेरा ये मनोरथ है, कृपा करके मुझे ये मनोरथ पूर्ण कर दें। ये साधना भेजने वाले बुजुर्ग, तपस्वी, बड़े आदरणीय व्यक्ति बुलंदशहर से जयपाल सिंह जी ने हमें ये साधना जन कल्याण के लिए दी है। उनका हार्दिक अभिनंदन, उनका हार्दिक आभार, कोटि कोटि साधुवाद कि आपने दुनिया के कल्याण के लिए ऐसी मस्त, अद्भुत, आश्चर्यजनक और महाशक्तिशाली साधनाएं दी। इस साधना को किया कैसे जाता है? इस साधना को करने से पहले आपको हनुमान जी की पूजा करनी पड़ती है। हनुमान जी को चोला चढ़ाना पड़ता है, हनुमान जी को नारियल का भोग देना पड़ता है, हनुमान जी को लड्डू का भोग चढ़ाना पड़ता है, हनुमान जी को रेवड़ी का प्रसाद चढ़ाना पड़ता है। ये इस प्रकार से आपको भोग देना पड़ता है। हनुमान जी को भोग प्रसाद चढ़ा करके फिर वह 108 हनुमान चालीसा का पाठ करके फिर इस साधना को करने की हनुमान जी से आज्ञा लेनी पड़ती है। हनुमान जी से आज्ञा ले ली। अब आज्ञा लेकर के किसी भी शुक्ल पक्ष के प्रथम मंगलवार के दिन से इस साधना को करना पड़ता है। यह साधना दिन को 12 बजे से शुरू होती है, या फिर रात को 12 बजे से शुरू होती है। आप टाइम देख लेना, या तो 11 या 12, मतलब 11 बजे कम से कम और 12 बजे अधिक से अधिक, इस पीरियड में ही इस साधना को शुरू किया जा सकता है। घड़ी में देख लेना, मोबाइल में देख लेना, 11 बजे इस साधना को शुरू कर सकते हो, दिन की या रात की, या लास्ट 12 बजे। 12 बजे के बाद का टाइम फिर नहीं है शुरू करने का। तो 11 बजे ही आप ले लो, 11 बजे इस साधना को शुरू कर सकते हो। दिन या रात जो आपको चूज हो वो कर लेना। इस साधना के लिए आपको बिल्कुल एकांत कमरा चाहिए, जहाँ कोई भी आता जाता नहीं हो, कोई भी आपको डिस्टर्ब नहीं करे, किसी भी प्रकार से कोई डिस्टर्ब नहीं कर सके। इस प्रकार से इस साधना को करना पड़ता है। ऐसी साधनाओं में क्या होता है, थोड़ा सा मैं समझा दूंगा आपको ताकि हिम्मत रहे आप में। हनुमान जी की ये जो भी साधनाएं होती है ना, ये आसान नहीं होती है, क्योंकि हनुमान जी खुद आसान नहीं है। वो यदि आपके सामने आते हैं, ये कोई डर वर वाली बात नहीं है कि डर वर, उनके आने का जो तरीका है वो तरीका ही ऐसा है कि आप उस तरीके से डर जाओ तो एक अलग बात। वरना हनुमान जी किसी को नहीं डराते। वो क्या डराएंगे? हम लोग उनके सामने हैं क्या? उनके बच्चे ही तो हैं। और पूरी श्रद्धा से, पूरे मनोयोग से, विनम्र भाव से साधना को करेंगे तो भगवान आप पर 100% कृपा करेंगे। डरने की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन कभी कभार कुछ साधकों का ऐसा कहना है कि इस साधना में, साधना करते करते पता नहीं कहां से एक सांप आता है, और वो सांप आपको दिखाई देता है। आप उस सांप से डर गए, उठ गए, भाग गए, आपकी साधना खत्म। वो एक मायावी सांप होता है, उससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन सांप मायावी हो चाहे बिना मायावी हो, सांप तो सांप है। आ गया तो डर लग सकता है, लेकिन जिनको डर लग सकता है वो यह साधना नहीं करें, जिनको डर नहीं लगता है वो यह साधना करें। क्या होता है कि वो सांप क्या करता है, आप सुरक्षा चक्र लगा के बैठना, पहले अपना देह रक्षा सुरक्षा चक्र सब लगा के बैठना, ताकि आपको पता रहे कि मायावी सांप है।
तो मायावी सांप क्या करेगा, सारे सुरक्षा चक्रों को भेद करके आपके करीब आएगा, पहले दिखाई देगा ताकि आप भाग जाओ, इधर उधर डोलेगा, इधर जाएगा उधर जाएगा, आप नहीं भागे तो अब वो क्या है, धीरे धीरे आपकी गोद में आके बैठेगा, फिर भी नहीं उठे आप, फिर भी नहीं डरे, तो वो क्या करेगा, आपके गले में ऐसे राउंड मारेगा, इधर जाएगा उधर जाएगा, ऐसे चक्कर लगाएगा, फिर भी नहीं उठे, तो अब वो सांप क्या करेगा, साधना करते 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 आपके नाक में घुसेगा, और नाक में घुसता 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 फिर आपको लगेगा अब ये पूरा नाक में चला गया तो मुश्किल कर देगा, तो आप उसके यूँ पकड़ करके यूँ फेंकोगे ना, यूँ निकालोगे बाहर, सांप तो कहीं कोई है ही नहीं, पकड़ोगे हाथ खाली जाएगा। लेकिन इस साधना के बाद में क्या होगा, सिद्धि हो जाएगी, सफलता हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन इस साधना के बाद जिंदगी पर आप यूँ यूँ करते रहोगे, यूँ बार बार यूँ करते रहोगे, यूँ ये स्टाइल आपकी बन जाएगी नाक को झटकने की, समझ गए बात को, नाक को झटकने की स्टाइल आपकी बन जाएगी फिर। तो इस प्रकार से इस बात का ध्यान रखें कि कोई सांप नहीं है, सिर्फ माया है, और वो माया जब आती है आपको छलने के लिए आती है, तो आपको नाक वाक पे कहीं हाथ वूथ धरने की जरूरत नहीं है, कहीं कुछ भी नहीं होगा, एकदम शुद्ध सात्विक साधना है, कुछ भी नहीं होगा। साधना इस्लामिक तरीके से भी कर सकते हो, हिंदू तरीके से भी कर सकते हो, हिंदू तरीके से करो तो दक्षिण दिशा की तरफ मुंह रखना पड़ेगा, इस्लामिक तरीके से करते हो तो पश्चिम दिशा की तरफ मुंह रखना पड़ेगा। इस्लामिक तरीके से करते हो तो सफ़ेद वस्त्र, हिंदू तरीके से करते हो तो लाल वस्त्र, इस्लामिक तरीके से करते हो तो वज्रासन में, हिंदू तरीके से करते हो तो आप इस साधना को पद्मासन या सिद्धासन में कर सकते हो, या सुखासन में कर सकते हो, आलती पालती मार करके बैठ सकते हो। इस साधना में लाल कलर के वस्त्र रहेंगे, लाल कलर का आसन रहेगा, लाल कलर का बाबा का आसन रहेगा, बाबा की फोटो को आप लाल कलर की आसन पर विराजमान करके दक्षिण दिशा की तरफ बैठाएंगे। आपकी साधना अब शुरू होती है। इस साधना में आपको 21 दिन में 1.25 लाख मंत्रों के जाप करने हैं। अब वो कैसे करने, कितने करने, क्या करने, आप जानो। लाल मूंगे की माला से कर सकते हो, लाल चंदन की माला से कर सकते हो, रुद्राक्ष की माला से कर सकते हो, तीनों में से किसी भी माला से जाप कर सकते हो। बस जाप श्रद्धा से होना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी की साधना है, श्रद्धा के बिना नहीं फलती। और जो आदमी श्रद्धालु होगा, भक्त होगा, विनम्र होगा, प्यारा होगा, उसी को यह साधना सिद्ध होती है। जिस आदमी को यह साधना सिद्ध हो गई, सिद्ध होने के बाद में मान लो जैसे आपने पूरे 1.25 लाख मंत्रों का जाप 21 दिन में कर लिया, तो 1.25 लाख मंत्रों का जाप करने के बाद में आपकी साधना सिद्ध हो गई। अब चाहो अगर हिंदू हो, हिंदू तरीके से करना चाहते हो, आपने हिंदू तरीके से किया है तो थोड़ा सा हवन करना पड़ेगा, इस्लामिक तरीके से किया है तो कोई हवन की आवश्यकता नहीं है। वज़ू वगैरह सब कुछ इस्लामिक तरीके में है, और हिंदू तरीके में लाल लंगोट, लाल वस्त्र, ढीले खुले ऐसे वस्त्र पहन करके, मतलब जैसे बिना सिले हुए वस्त्र पहन करके आप इस साधना को करना। एकांत में भी कर सकते हो, अपने घर में कोई एकांत हो तो उसमें भी कर सकते हो, लेकिन साधना के अंतर्गत आपको पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, दान पुण्य करना पड़ेगा, जमीन पर सोना पड़ेगा, जो साधना के नियम होते हैं वो साधना के नियम करने पड़ेंगे। और इस साधना में बार बार आपको एक 1.25 सेर आटे का रोटा बना करके मस्त अच्छी तरह सेक करके उसमें फुल घी भर के और प्रचुर मात्रा बढ़िया, वो जो मुस्ती शक्कर आती है ना, मुस्ती शक्कर, या फिर जो मार्केट में जो शक्कर मिलती है वो भी अवेलेबल हो जाए, उसका भी यूज़ कर सकते हो। वो शक्कर का आपको बार बार तुलसी रख करके और फिर हनुमान जी को भोग देना पड़ेगा। वो भोग आप सब परिवार खाइए, आनंद में खाइए, पूरा परिवार खा सकता है, लेकिन आप जब तक आपकी 21 दिन की साधना चलती है तब तक आप किसी माता बहन को छूना मत, टच मत करना, और ज़्यादा से ज़्यादा उनके चरणों की तरफ देखना, इस बात का ध्यान रखें। ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन है, ध्यान रखें, अडिग रहना पड़ेगा आपको। इस प्रकार से आप ये साधना करके और बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हो, हनुमान जी की कृपा भी प्राप्त कर सकते हो। पहले से विनम्र प्रार्थना कर लेना कि बताने वाले गुरु ने हो सकता है कि हिसाब किताब सही बताया हो कि नहीं बताया, प्रभु हमें कुछ नहीं पता, हम अज्ञानी हैं, हमें कुछ नहीं पता, हमने तो कहीं से आपका ये मंत्र सुना, आपकी ये साधना सुनी, और हे हनुमान बाबा, हे बाबा, हे सर्वज्ञ, हे कृपा निधान, करुणा निधान, हम आपकी साधना कर रहे हैं, हे प्रभु हम पर कृपा करना, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, हमें कुछ नहीं पता, आप ज्ञानी हो, आप सर्वज्ञ हो, हे प्रभु आप हम अज्ञानियों पर कृपा करना और इस साधना में सफलता देने की कृपा करना। ये जो शब्द होते हैं, इन शब्दों में बड़ा दम होता है। ये प्रार्थना के शब्द होते हैं कि हम कितने बड़े ज्ञानी हो, लेकिन परमात्मा के सामने अज्ञानी है, क्योंकि परमात्मा की एक मुस्कुराहट हमसे क्या गलती करवा सकती है हमको कोई पता नहीं है। इसलिए हमारी गलतियां हो उससे पहले ही गलतियों के लिए सॉरी बोल दो, क्षमा
मांग लो। क्षमा याचना जरूरी है। जब आप साधना प्रतिदिन की पूर्ण करो तब भी आप क्षमा याचना कर लेना कि हे प्रभु, मंत्र नहीं जानता, विधान नहीं जानता, कुछ भी नहीं जानता, मैं तो गुरु आज्ञा से जैसे बैठ गया हूँ प्रभु, न तो मुझे कुछ आता है न मेरे गुरु को कुछ आता, आप ही कृपा करना है भगवान, आपकी कृपा हो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपकी कृपा हो तो साधना हो जाएगी, ये प्रभु हम पर कृपा करना। ऐसा बार बार बोलते रहना, बार बार बोलते रहना। उससे हनुमान जी बड़े प्रसन्न होते हैं और आपको इस साधना में सफलता और सिद्धि प्रदान करते हैं, जिससे आप अपना और जगत का दोनों का भला कर सकते हो, कल्याण कर सकते हो। किसी के भी खेत में कुएं में पानी दे करके उसको बता सकते हो कि भैया तुम्हारा यहाँ पानी है, निकाल लो। अब वो कुछ आपको दक्षिणा दे तो उसमें से गायों के लिए, कुत्तों के लिए, हनुमान जी के लिए वो अलग निकाल दो। आप पहले निकाल करके और फिर आप अपना काम में लेना। मान लो जैसे आपको 1000 रुपया मिला है तो आप 1000 रुपये में से 200 रुपया, 100 रुपया जो भी अलग निकालना, गायों कुत्तों के लिए, जो भी धर्म पुण्य के काम होते हैं उन धर्म पुण्य के कामों के लिए, और हनुमान जी के लिए चाहे 1 रुपया निकालो, चाहे 5 रुपया निकालो, चाहे 100 रुपया निकालो, कितना ही निकालो, हनुमान जी के लिए उसका हनुमान जी को प्रसाद बल भोग चढ़ाते रहना आप। दोस्तों इसमें जो मंत्र काम आएगा वो मंत्र मैं आपको बताता हूँ। ए हनुमान की मूरत, ए हनुमान की मूरत जल्द हाजिर हो, बहक श्री रामचंद्र जी महाराज। ए हनुमान की मूर्त जल्द हाजिर हो, बहक श्री रामचंद्र जी महाराज। ये मंत्र है। इस मंत्र का प्रयोग करके और आप गुरु से पूछ करके और गुरु की आज्ञा से इस साधना को करें, ताकि बहुत उत्तम रहेगा। इस साधना के द्वारा आप बहुत कुछ अच्छा काम कर सकते हो, भला काम कर सकते हो। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, एक ये भी भला काम कर लेना, शेयर कर देना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और यदि पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारी पूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।